कहकर IMF के सारे हुक्म माने जा रहे हैं, उससे अवाम निकल जाएगा, रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं, हर चीज उसके साथ है और फिर कोई इस डोमिनो इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता। रिपोर्ट तैयार की है टीम ने, देखते हैं फिर मजीद बात करेंगे। 4 माह लंदन में इलाज, फिर वतन वापसी। अभी तो जश्न का सिलसिला जारी ही था कि पेट्रोल बम का हमला हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपये फी लीटर इजाफा है और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपये फी लीटर इजाफा है। डॉलर को कंट्रोल करने में नाकाम दाड़ ने पेट्रोल पर ऐसा इजाफा किया कि मुल्क के खुदादात में लोगों की चीखें निकल गईं। पेट्रोल और डीजल पर 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, यानी अब फल हो, सब्जियां या दीगर जरूरी अशिया कीमतों में इजाफे का जवाब दे दिया। ये लोग कहते हैं कि 73 रुपए ये पेट्रोल जो है ना ये महंगा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? गरीब लोग बच्चों के लिए रोजी पैदा करेंगे कि पेट्रोल के लिए पैदा करेंगे? ਅਸੀਂ हुकूमत के इंतजार करने के सानू जहर दे दे, सानू मार दे, असं अक्के फटने क्या करें? किसको शिकायत करें, किसको बोले? वो सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अब हम खुदा को उसको कह रहे हैं कि खुदा ताला इनसे हमारी जान छुटाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका हैरान है। सरकारी इदारों में तो हर साल कुछ न कुछ तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, लेकिन शदीद महंगाई में प्राइवेट मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे से भी महरूम है और यकसा बुनियादी हुकूक वाले आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी जारी है। 300 भी कर देगी तो हम लोगों को दलवाना है, मजबूरी है हमारी सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ओ यार कितना बेड़ागर करोगे इस मुल्क का? इकोनॉमी तबाह कर दिया। वो मुल्क जो हराम खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इकोनॉमी, उनमें इंसानियत है, और तुम लोग कितना इस मुल्क को लुटोगे यार? पेट्रोल की कीमत इजाफा करके क्या हासिल कर हो गया है? ये हुकूमत जो उनसे आई है ये किसी काम की नहीं है। हम कुछ नहीं कह सकते सर, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे, हम कुछ नहीं कह सकते। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स खुश नहीं, वरना किरायों में होगा इजाफा। मरकजी तंजीमें ताजिरान पाकिस्तान में भी इतना बड़ा इजाफा मुस्तरद कर दिया। आज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 35 रुपया फी लीटर जो इजाफा किया है, इसे हम यकसर मुस्तरद करते हैं और हुकूमत इस पे नजरसानी करे और फिलफौर इस फैसले को वापस ले ताकि अवाम सुकून का सांस ले सके, वरना हुकूमत के खिलाफ सख्त किस्म का अवाम एहतजाज करेगी। लेकिन मरियम अब भी पुरुमीद है। पाकिस्तान पहुंचते ही कहा था अल्लाह ताला और इसहाक डार पे यकीन रखो, वो माशी भंवर से पाकिस्तान को जरूर निकालेंगे। इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। मगर नाचता गाता ये हुजूम अब परेशान हो गया है। मैं मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहूँगा कि इसहाक डार पर यकीन रखना, यकीन करें, बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, रईस तर, गरीब तर होता जा रहा है। एक तरफ हम देखते हैं लेविश शादियाँ हो रही हैं, जो महंगे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ लोग सदका खैरात कर रहे होते हैं, लंगर बांट रहे होते हैं अल्लाह और उसके महबूब के नाम पर, वहाँ पर लाइनें पड़ी होती जा रही हैं। लोगों के लिए रोज़गार कमाना, 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, PTI की सीनियर रहनुमा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका एक तो शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें सुबह सवेरे दिया है। ये बताइए, हम जानते हैं कि हमारी कौम एक मुआशी बहरान से गुजर रही है और हर बार जो भी हुकूमत आती है कोई ना कोई ये बात होती है कि जी अब ये सिचुएशन है, IMF है, फलां है, टीर है, हम नहीं कर सकते, पिछली हुकूमत ने ये किया था, नई हुकूमत ये कर रही है। पाकिस्तान का मसला आखिर हल कैसे होगा डॉक्टर साहिबा? देखिए, मेरा ख्याल है पहले तो हमें इस चीज़ पे क्लियर होना चाहिए कि हमेशा याद रखिए कि मुआशी बहरान हो, अगर सियासी बहरान होगा तो मुआशी बहरान होगा। इस वक्त जो हालात इन्होंने क्रिएट किए, इस हुकूमत ने, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने एक साजिश के तहत, और ये भी मैं 100% आपको बता रही हूँ कि एक बैरूनी साजिश के तहत इन्होंने सब ने मिलजुल के, एक वो बैठी हुई हुकूमत जिसके सबसे ज़्यादा बंदे थे उनको निकाल के इन्होंने एक वो चूं चूं का मुरब्बा बिठा दिया। अब मकसद है कि आपने कैबिनेट का साइज़ तो देखा होगा ना, 75 बंदे उस कैबिनेट के अंदर, इससे बड़ी कैबिनेट तो आज से पहले कभी भी नहीं थी। तो इन्होंने क्या करना था? हमें तो पता था ये बात कि ये कोई हालात बेहतर करने के लिए पाकिस्तानियों के नहीं आए,
ये तो अपने हालात ठीक करने के लिए आए, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हुए थे। उन्होंने आते सार जो काम करना था वो कर डाला, और वो कौम से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने आके और उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब में तरमीम लेके आए, सब ने केसेस ख़त्म कर लिए और सारे चोर वापस आना शुरू हो गए। आपके सामने आज जी इसहाक डार साहब आ रहे हैं, आज जी सलमान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आज जी सारे हाजियों ने वापस आना शुरू कर दिया। अब जब आप ये चीज़ देखते हैं तो आपको ख़ुद भी ये बात समझनी चाहिए कि ये लोग जो ये वादा करके आए थे कि इमरान खान के वक्त में बहुत महंगाई हुई, हम महंगाई कम करेंगे, तो प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके अपने केसेस तो फारिग कर दिए, अपने हालात ठीक कर दिए, कौम के हालात इतने ख़राब कर दिए कि आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई, आपके जो फॉरेक्स रिजर्व से वो आज इससे ज़्यादा कम कभी नहीं 3.5 पे पहुँचे हुए हैं। आप बस 15 से लेके दिन से लेकर 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए पैसे रह गए हैं। आपकी ढेरों ढेर एलसीज नहीं खुली। इन्होंने इतनी बड़ी तबाही करके अब जो IMF के साथ इन्होंने डील की है उसके तहत इन्होंने ये पहली महंगाई नहीं है। अल्लाह बचाए डॉक्टर साहब, IMF अल्लाह बचाए, IMF के साथ जो डील की है, मैं नहीं समझता कि अब हमारे मुल्क में कोई सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी बची है, क्योंकि अब सब कुछ तो डिक्टेशन हो रहा है। बाहर बैठा एक बंदा रिमोट पकड़े हमारे मुल्क को चला रहा है और हम उसको चलाए दे रहे हैं। हम कह रहे ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप चलाते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम में काबिलियत नहीं है। हम अपनी अंदर की बुराइयां दूर नहीं कर रहे हैं, बैरूनी साजिशों का जिक्र कर रहे हैं। ये बैरूनी साजिशें हो इसलिए रही हैं, अंदर से हम कमज़ोर हैं, गद्दार बैठे हमारे अंदर, ट्रेटर्स भरे हुए हैं। आगे बात करें तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तारी की धमकियां भी मिल रही हैं। आप लोगों ने दोबारा सिक्योरिटी के लिए कोई दरखास्त की है, कोई अपील की है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि इतनी बाइस्ड हुकूमत और इतनी वो कहते हैं ना जानिबदार ये जो इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट लाए हैं, हमें तो लगता है कि माशाल्लाह दोनों तरफ PDM की हुकूमत लग गई है। आपकी जाटी उम्रा में तो सारी इस वक्त जाके सिक्योरिटी बैठ गई है और सारी पुलिस, और जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, जिनके ऊपर अभी कातिलाना हमला 2.5 महीने पहले हुआ, आपने उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। क्या नीयत लगती है आपको इनकी? आपको समझ आ गई होगी ना जब हम एहतजाज कर रहे थे मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इमरान खान साहब ने पहले भी, अगर आपको याद हो तो, ये उन्होंने बार बार कहा था कि मेरे पर कातलाना हमला होने के चांसेस हैं। खान साहब से ख़ुद मैंने 2 दिन पहले ये बात की थी कि खान साहब, अपना चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया है और वो कहते हैं कि हमें कुछ बुलेट प्रूफ यहाँ वो रखनी चाहिए, आपको बहुत बड़ा थ्रेट है। तो खान साहब, आपको पता, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा कोई नहीं, अल्लाह ताला है मुझे बचाने वाला। गोलियां लगी आपके सामने हैं और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, JIT बनी और इन्होंने उस JIT का बेड़ा गर्क किया। आज पहली दफ़ा सुना है कि प्रोविंशियल एक काम है जिसके ऊपर अब इस वक्त वहाँ से इस्लामाबाद से एक और JIT बना के गई है, जिसको मैं ऑलरेडी चैलेंज कर चुकी हूँ कोर्ट के अंदर। आपको मालूम था मैडम, कानून के लिए कानून जो है ना पल में बन जाता है, एक दिन में ही अपने लिए कानून बना लेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन अमल दरामद भी एक दिन में हो जाएगा। अवाम के लिए कानून बनने में कम से कम 10-15 साल लगेंगे, उसकी अमल दरामदी में भी कम से कम 25-30 साल लगेंगे, तो सब्र कीजिए। खैर, ये बताइए, तो इंतकामी सियासत है, जिस तरह PMLN वाले कह रहे हैं इस वक्त, रूलिंग पार्टी जिस तरह कह रही है कि राना सनाउल्लाह के बदले आजम सवाती, शीरी मजारी का बदला एहसन इकबाल का बदला शीरी मजारी से लिया गया, साद रफीक का बदला फवाद चौधरी से लिया जा रहा है, एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वो कह रहे हैं आपने भी केसेस बनाए थे, हम भी केसेस बनाएंगे, आपने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाए, हम इमरान खान के खिलाफ बनाएंगे और उसको जेल में बंद करेंगे। ये इंतकामी सियासत मुल्क के लिए कितनी खतरनाक है? अरे वाह, कमाल कर दिया। मरियम औरंगजेब को रोज़ाना कोई नई ख्वाब आ जाती है। वो बीबी, इलेक्शन कमीशन तुम्हारा घर का बंदा है? मैंने अभी पहले नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन वो काम कर रही है जो आप चाह रही हैं? इलेक्शन कमीशन को हमारी बात थोड़ी सुन रही है। इलेक्शन कमीशन तारीख ना दे देती हमें। इलेक्शन कमीशन ने क्यों केस किया? इलेक्शन कमीशन ने इसलिए केस किया कि आपने सोचा मुनासिब है इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करें ताकि हमारे पे कोई वो ना आए, हर्ज ना आए। हर बंदे ने इस चीज़ को कंडेम किया कि आपने स्पोक्स पर्सन को पकड़ा, और किस बात पे पकड़ा कि जी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया।
वैसे तो मुंशी हैं और मेरा ख्याल है, और सोच ले तो मुझे भी पकड़। वो तो डॉक्टर साहब मुंशी का एक हैशटैग पाकिस्तान में लाखों लोगों ने मुंशी के नाम से ट्वीट भी किया था। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब।